टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनका नाम अबू आज़मी है। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नाम। यूं कहें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का मतलब अबू आज़मी तो गलत नहीं होगा। हर विषय पर अपनी राय रखते हैं। यह बात अलग है कि विवाद कुछ अधिक होता है। इसका सामान्य मतलब यह भी है कि वो विवाद पैदा करने वाली बात कुछ अधिक बोलते हैं। मसलन हाल ही में एक फिल्म आई छावा। इस फिल्म में दिखाया गया कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने किस तरह से निर्ममता से संभाजी महाराज का कत्ल कराया था। यह बात अलग है कि अबू आज़मी को औरंगजेब का कृत्य धार्मिक असहिष्णुता से ज़्यादा राजनीतिक लगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जब उनकी लानत मलानत शुरू हुई तो वे बैकफुट पर आ गए। सोशल मीडिया में यह पूछा गया कि राजनीतिक रंजिश का मतलब तो यह नहीं होता कि इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा जाता, किसी की क्रूरता से जान ली जाती। अबू आज़मी को जनता का मूड समझ में आया तो खेद जताया, लेकिन मामला सियासी रंग ले चुका है और इस समय वो पूरे बजट सेशन यानी महाराष्ट्र के बजट सेशन से निलंबित किए जा चुके हैं। अब जब उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई तो फिर सफाई में उन्होंने क्या कहा उसे भी सुनने की जरूरत है। त्योहार है, आपस में मिलना जुलना है, लेकिन ये सरकार की तरफ से छूट दी गई फिरका परस्तों को कि तुम मुसलमानों को बदनाम करो। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को इस बात को देखना चाहिए कि रोजाना मुल्क में क्या हो रहा है। क्या ये पुरानी परंपरा को तोड़ करके हिंदू मुसलमान को अलग बांट करके क्या नफरत का बाजार गर्म देश में करना है? ये कहीं न कहीं बंद होना चाहिए। अब इस तरह से अबू आज़मी ने अपनी पीड़ा और डर को जाहिर किया, लेकिन यह मामला महाराष्ट्र की सीमा से निकलकर यूपी तक जा पहुंचा है। विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने तीखे अंदाज में न सिर्फ अबू आज़मी बल्कि समाजवादी पार्टी का भी पोस्टमार्टम कर दिया। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 2 महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की जनता का भारत का बात बता सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। हां, कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का
का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध ग्रहण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी तय करे ये पटना की खुदा ये समाजवादी पार्टी का नेता आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी शख्सियत का निर्मम तरीके से विश्लेषण करने का मौका देता है। अब करीब 335 साल पुरानी घटना पर सियासतदान राजनीतिक के चश्मे से व्याख्या कर रहे हैं और अपने समर्थन में तर्क गढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अलग बात तो ये है कि औरंगजेब ने डेक्कन की तरफ रुख तब किया था जब उसने अपने खुद के बेटे से खतरा महसूस होने लगा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने संभाजी महाराज से शरण देने की अपील की थी। जो घटना आंखों के सामने घटित ना हुई हो, उसके बारे में संभावनाओं आशंकाओं की फसल को हर कोई उगाने के लिए आज़ाद होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।